फिर से सोच रही हूँ। किस बारे में? तो आज मैं ये सोच रही हूँ कि ये कहाँ लिखा गया है कि महिलाएं अपने पीरियड्स के दौरान अशुद्ध हो जाती हैं। विमेन आर इम्प्योर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब सबसे पहले हमें ये भी सोचना होगा कि ये चीज़ जो है उसकी बुनियाद कहाँ पर बेस की गई थी। आपने कभी सोचा? चलिए साथ में सोचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइफ सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज ज्ञान अड्डा में हम जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि महिलाएं अपने पीरियड्स के दौरान यानी कि मासिक धर्म के दौरान इम्प्योर होती है। ये बातें आखिर कहां से आई? तो चलिए लॉजिक बाय लॉजिक आज बात की जाएगी। सबसे पहली चीज ये, जिस तरीके से चीजें आज हमारी सोसाइटी में स्टैंड करती हैं, महिलाओं को मंदिरों के अंदर इजाजत नहीं दी जाती है अगर वो अपने पीरियड्स पर होती है। साथ ही साथ कई ऐसे हाउस होल्ड हैं जहां पर पीरियड्स के दौरान महिलाओं को किचन से भी बिल्कुल दूर रखा जाता है। और तो कहीं जो ज्यादा ऑर्थोडॉक्स लोग हो जाते हैं, ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हमारी सोसाइटी जहां हो जाती है, तो बिस्तर पर बैठना, सोफे पर बैठना, ऐसी चीजों के लिए भी मना कर दिया जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इन चीजों की जड़ें जो है वो कब मजबूत होना शुरू हुई थी, कब से इस बात की शुरुआत हुई कि महिलाएं जो है वो किचन में या मंदिर में पीरियड्स के दौरान जा नहीं सकती। तो अब शायद सुन के आप में से कुछ लोगों को काफी ज्यादा शौक लगे कि ये चीज जब शुरू की गई थी तो ये महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए की गई थी। जी हाँ, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फैक्ट्स खंगाले, अगर आप हिस्ट्री खंगाले तो आप ये चीजें आराम से ढूंढ पाएंगे। पहले के जमाने में सैनिटेशन प्रोडक्ट्स उतने नहीं थे। आजकल जितनी चीजें आती हैं, सैनिटरी पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप्स और टैम्पन्स और भी कई सारी चीजें जिनका इस्तेमाल महिलाएं पीरियड्स के दौरान करती है, वो चीजें पहले के जमाने में नहीं हुआ करती थी। लोग जो महिलाएं होती थी वो काफी अजब अजब चीजों का इस्तेमाल करती थी। कुछ उस ब्लड को कंट्रोल करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल, तो कई लोग राख या पत्ते जैसी चीजों का भी इस्तेमाल किया करते थे, जो सेफ तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी दिक्कत ये थी कि उससे महिलाओं के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। साथ ही साथ पब्लिक प्लेसेस में वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल भी हो सकती थी। इसीलिए महिलाओं को ये एडवाइस दिया जाता था कि उन्हें आराम करना चाहिए। अब आराम को मंदिरों से दूर रखना और किचन से दूर रखने से कैसे जोड़ा गया, तो आप ये भी समझ लें। जहां तक बात मंदिरों की है, तो पहले के जमाने में मंदिर उस तरीके से लोकेटेड नहीं हुआ करते थे जितना कि आज लोकेटेड है। जिस तरीके से आज मंदिरों के आसपास सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है, मंदिरों को अच्छी अच्छी जगहों पर बनाया जाता है, पहले कहीं भी मंदिर हुआ करते थे। खासतौर पर जंगलों के बीच में अच्छे अच्छे मंदिर मिला करते थे। जंगल में जंगली जानवर होना तो वाजिब सी बात है। ऐसे में जंगली जानवरों की जो सूंघने की शक्ति होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो जंगली जानवरों का महिलाओं को उन दिनों में ढूंढ लेना, उनका शिकार कर लेना काफी ज्यादा आसान हो जाता था। इसलिए महिलाओं को एडवाइस किया जाता था कि मंदिरों में ना आए, ताकि वो जंगली जानवरों से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखे, जंगली जानवरों की वजह से उन्हें खतरा ना हो। अब बात रही जहां दूसरी चीज की कि किचन में जाने के लिए मनाही की शुरुआत क्यों की गई थी। तो अब न्यूक्लियर फैमिलीज का जमाना है। एक परिवार में कभी कभी चार से ज्यादा 6 लोग रहते हैं। लेकिन पहले के वक्त में ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। और जब हम ज्वाइंट फैमिली कह रहे हैं तो ये नहीं कि दादा और उसके 10-12 पोता पोती, दादा, दादा के भाई, दादा के बड़े भाई, दादा की बहन, सब एक साथ रहा करते थे और काफी ज्यादा बड़ा परिवार हो जाता था। और परिवार की जो भी भागदौड़ होती थी, जो घर के अंदर के सारे काम होते थे, वो महिलाओं के हिस्से आकर गिर जाते थे। ऐसे में किचन में काम करना यानी हर रोज 50 लोगों के लिए खाना बनाना। आजकल तो छोटे मोटे फंक्शंस के लिए भी लोग हलवाइयों को रख लेते हैं। ऐसे में महिलाओं से पीरियड्स के दौरान इतनी ज्यादा फिजिकल लेबर की उम्मीद करना, इतना ज्यादा फिजिकल लेबर उन पर पोतना, तो उनके लिए काफी ज्यादा वो कष्टदायी हो सकता था, काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल, काफी ज्यादा उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए आराम की सलाह जो है उन्हें दी जाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें एडवांस हो गई। क्रैम्प रिलीफ के लिए दवाइयां आ गई, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए, बहुत सारे सैनिटरी प्रोडक्ट्स भी आ गए। लेकिन ये जो सोच थी, लोग उस सोच को आगे लेकर बढ़ चले, लेकिन ये सोच की शुरुआत क्यों हुई थी वो भूल गए। उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी बहुत चीजें आपको इस वीडियो की मदद से याद आई होगी। बाकी आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि ज्ञान अड्डा में आप और किन मुद्दों पर वीडियोस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।